म्यूट करना सभी लोग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। स्क्रीन दिख रही सबको? यस सर। चलिए ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था पिनाकी दीदी का। जैसा कि उन्होंने पूछा कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद कंटिन्यू डाउन साइड आ रहा था मार्केट। अब उनको ये कन्फ्यूजन था कि अगर ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो किस लेवल पे जाके ये रुकेगा। ठीक है ना? सवाल यही है पिनाकी दीदी? हाँ सर। ठीक है। अब जैसा कि हम अगर कल की कैंडल्स को देखें तो कल मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ था। गैप डाउन ओपन होके मार्केट जो है ऊपर साइड गया, तो हमने यहाँ पे ये सपोर्ट लाइन लगाई। ठीक, कल के लोअर पॉइंट पे। अब कल मार्केट जहाँ पे रुका था, जहाँ पे रुका था वहाँ पे हमने एक और ये सपोर्ट लाइन लगाई। ठीक है, दो तीन तरीके हैं वो बताता हूँ। एक जो तरीका हमारे योगेश भैया ने बताया था वो भी बताऊंगा, है ना। देखो, ये हो गया। अब एक लाइन कल के हाई पे लगाओ, ये कल का हाई हो गया। ठीक है, तो पहला टारगेट मैंने जो स्कैल्प करा था, स्कैल्पिंग करी थी, मैंने देखा कि इस कैंडल में मेरी एंट्री हो गई थी 25 पे। यहाँ पे इस कैंडल में एंट्री हो गई थी। अब यहाँ पे खास बात यह है, देखने वाली बात, कि अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम में देख रहे हो आप, तो पहली कैंडल तो आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिखी। सिर्फ आपको ये दिख रहा है कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, और गैप अप भी ओपन हुआ तो वो कितने पॉइंट का हुआ? 160 पॉइंट प्लस का। जाहिर सी बात है, अगर इसको जाना होता ऊपर तो ये कैंडल रेड ना हो के ग्रीन होती। पहली कैंडल रेड ना हो के ग्रीन होती, पहला साइन। दूसरा साइन, आप देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम में ये एकदम स्ट्रॉन्ग बॉडी बेरिश कैंडल बनी है, जिसमें ऊपर साइड विक नहीं निकली है, जिसमें एक भी ऊपर साइड विक नहीं निकली है। मतलब बायर्स इसमें है ही नहीं, बायर्स घूमने चले गए, तभी तो सेलिंग प्रेशर आया और इसमें एक भी विक नहीं निकली, नहीं तो विक निकालता। ठीक है, एकदम से सेलिंग प्रेशर आया, चूँकि टॉप पे है, ऑल टाइम हाई पे है, सेलिंग प्रेशर बना। हमने 1 मिनट टाइम फ्रेम लगा के इस पर ट्रेड मार दिया। अब हमको तो ये पता है कि कल का जो हाई है वो ब्रेक करेगा। आपको ज़्यादा ही डर लग रहा है, आप ये इसको नोट करो, 500 को। हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को कि 1000 का और 500 का जो लेवल है वो साइकोलॉजिकल लेवल हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, अब जब इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है तो भैया एक झटके में इसको ब्रेक कर देगा। ये ब्रेक करके वापस पलट के आ जाए अलग बात है। इसीलिए मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम में लगा के सिर्फ इसी कैंडल तक का वो खाया है, प्रॉफिट खाया है। ठीक है, इसके बाद मैंने वापस से यहाँ पे डंडा लगाया है, जो कि अभी क्लास में बता गया। वापस से यहाँ पे डंडा लगाया है और फिर मेरी एंट्री फिर से पुट साइड इस कैंडल में हुई है, जो रेड कैंडल बनी है। ये ग्रीन कैंडल बनी डराने के लिए हमको, वापस से फिर ये रेड कैंडल बनी। आप देखो एक कैंडल ने कितना बड़ा मूवमेंट दिया, देखो आप, 484 से ले जाके इसने कहाँ रख दिया आपको? 388। मतलब 100 पॉइंट की कैंडल है, और निफ्टी में 100 पॉइंट बनना मतलब समझ रहे हो आप कितना तेज़ी से वो प्रीमियम भागा होगा। ठीक है, तो और ख़ास बात, आपके सवाल का जवाब ये है कि जिस दिन आपको मार्केट गिरता, ये कॉल साइड भले ये दिखाई ना दे, कॉल साइड इतना ज़्यादा भले दिखाई ना दे, बट एक मेजर लाइन आप लोगों को बहुत पहले बता चुका हूँ, हर क्लास में भी बताता हूँ, इसको नोट कर लो। क्या नोट कर लो? कि मार्केट का जो ट्रेंड चल जाता है डेली टाइम फ्रेम में, अगर मार्केट वन वे जाने लगता है तो वो अपने सारे सपोर्ट को तोड़ता हुआ निकल जाता है,
तब आपको वहाँ पे सपोर्ट नहीं देखना है, तब आपको वहाँ पे रजिस्टेंस देखना है, ताकि आप रजिस्टेंस मिलने पे एंट्री ले सको फिर से डाउन साइड की। ठीक है, मार्केट अगर डाउन, फिर से बोल रहा हूँ, नोट करना डायरी में, मार्केट अगर वन वे डाउन साइड जा रहा है तब हमको सपोर्ट नहीं देखना है, वहाँ पे रजिस्टेंस देखना है एंट्री लेने के लिए। मार्केट अगर वन वे अप साइड जा रहा है तो हमको वहाँ पे रजिस्टेंस नहीं देखना है, सपोर्ट देखना है एंट्री लेने के लिए। ठीक है, तो इस बात को गांठ बांध लीजिए कि ये जो मैंने बात बोल दी ये आपको किसी भी यूट्यूब चैनल कहीं पे भी नहीं मिलेगी। ठीक है, और अब जब इतना बड़ा मूवमेंट हो गया तो आप ये भी देखो कि मार्केट चलता हुआ कहाँ से आ रहा है, 22,620 के लेवल से कहाँ तक आ गया है, 300 तक, 22,300, मतलब कितने पॉइंट का मूवमेंट कर दिया, 320 पॉइंट का। मैंने आपको क्या बोला था, कल या परसों की क्लास में, हर क्लास में बोलता रहता हूँ, निफ्टी का एवरेज मूवमेंट, निफ्टी का एवरेज मूवमेंट कितना बताया था भैया, पहले होता था 150 से 250 पॉइंट का। अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ गई है जिसकी वजह से निफ्टी का एवरेज मूव हो गया है 250 से 300, 350 पॉइंट का, 250 से 350 पॉइंट का एवरेज मूव हो चुका है। ठीक है, अब जब आप देखो कि 320 पॉइंट तो ऑलरेडी ये ट्रेड कर चुका है। ठीक है, अब इसके आगे क्या ही जाएगा, अब इसके आगे अगर 350 के लेवल को ब्रेक करेगा तो वो सीधे कहाँ तक जाके रुकेगा, 450 पॉइंट का मूवमेंट करेगा, फिर वो 400 पे नहीं रुकेगा, ये भी ध्यान रखना, खास खास चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखा करो। अब जब 320 पॉइंट का मूवमेंट कर गया, हमने यहाँ पे देखा कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल भी बन गई, यहाँ पे आने के बाद हमारा कॉल साइड का ट्रेड भी दे रहा है। फिर अब हम तैयार हो गए कॉल साइड जाने के लिए, यहाँ तक तैयार नहीं थे क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट पूरा बदल गया था डाउन साइड का, लेकिन यहाँ पे हम तैयार हो गए, जैसा कि आप लोगों को बताया ही था कि ये भोंपू भी ये बना था यहाँ पे, और हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी यहाँ पे लग रहा था। ठीक है, यहाँ पे कहाँ गया भाई, इस पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पे लगा के हमने कॉल साइड के लिए एंट्री ले ली। ठीक है, ये बस मज़े करो और क्या, जब ऊपर जा रहा है तो फिर मत देखो, जब अभी बोला मैंने मत देखो ऊपर, रजिस्टेंस जाने दो। आप लोगों को लेवल पता है कि अगर 40% को क्रॉस करा है तो 61% जाएगा, 61% को क्रॉस करा है तो 78% जाएगा ही जाएगा। ठीक है, चलो समझ में आ गया।